नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 48 घंटों में तुम्हारा दुश्मन सर पटक के रोएगा। दोस्तों, जो हम आपको बताएंगे वो आप ध्यान लगा कर सुनिएगा। मित्रों, इस देवी की नजर आपकी हरकतों पर है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 7:11 से आप जो सोचेंगे आपको वह मिलेगा, जिसकी वजह से आपका दुश्मन सर पटक कर रोने वाला है। दोस्तों, इन बातों पर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ही दुख देखा है, बहुत ही संघर्ष किया है, जिसके चलते आपका जीवन पूरी तरह से संघर्ष से भरा रहा है, दुखों से भरा रहा है। इसके चलते आपको विश्वास नहीं होगा कि अब आपका जीवन बदलेगा, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन का वह कीमती समय आपके सामने आने वाला है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति होने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा किस्मत के धनी आदमी बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में वह कार्य नहीं करना है जिसके कारण यह देवी आपको बुरा फल दे, क्योंकि इस समय पर आप जो भी हरकतें करेंगे वह सब कुछ देवी अपनी आंखों से देखने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर माता पार्वती देवी का आशीर्वाद होने वाला है और आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली देवी है। तो दोस्तों, लेकिन आपको बता दे, आज शाम 7:11 से आपको कुछ ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, और यदि आप ये गलती करेंगे तो आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका आखिरकार वह समय आ गया है जो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल देगा। दोस्तों, आप जिस भी दुख और परेशानी में हैं, उनसे यह देवी आपको बहुत ही जल्द छुटकारा दिलाने वाली है। आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं लगातार दिखाई दे रही है। आपके कुछ ऐसे अधूरे बड़े सपने हैं जो धन के चक्कर में पूरे नहीं हो पाए थे। अब वह समय आ गया है जब आपके वह सभी सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता पार्वती के सच्चे भक्त है वो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिखे। आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ जरूर लिखिएगा। माता पार्वती प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। आपका जीवन में जो भी संकट है वह सभी समाप्त होगा। तो दोस्तों, आप जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि आज शाम 7:11 के बाद से क्या खास होने वाला है आपके जीवन में और क्या देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही इस समय पर आपको किस बात पे विशेष ध्यान देना होगा, किन लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, उसके साथ ही पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आपका इस समय पर किन से वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं, आपको इस समय पर कौन सी बातें भूलकर भी नहीं बोलनी है, बेरोजगार लोगों का एवं अन्य सभी क्षेत्रों में धन संबंधी मामलों में, इन सभी पर आगे इस वीडियो में विस्तार से जानकारी आपको देने वाले हैं। इसी के साथ हम बता दें कि आप इस समय पर कौन सी 2 विशेष गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय पर आपको किसी की बुराई भूलकर भी नहीं करनी है। आप कभी भी या फिर किसी की बुराई न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसके साथ ही जो दूसरी बड़ी गलती है वह है आपको इस समय पर झूठ नहीं बोलना है। यदि आप किसी भी चीज के लिए झूठ बोलेंगे तो आपके ऊपर माता काली का नजर होगा और आपको इसका बहुत ही बुरा परिणाम मिलेगा। और इसके साथ ही इस समय पर किसी भी प्रकार का मांस मछली का सेवन न करे तो ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपका यह समय कुछ खर्चों से भरा भी रहेगा। आपके जीवन में अचानक से धन खर्च होने वाला है, जिसे आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप पैसों का लेन देन करते समय बहुत ही सावधानी रखिए, बहुत ही ध्यान से पैसों का लेन देन करें, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। इस अवधि में सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। हालांकि व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी, परंतु मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से मन प्रसन्न भी रहेगा। निकट संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम बनेंगे। आपसी मेल जोल से सबको खुशी भी मिलेगी। और हाँ, भाई बहनों के साथ बेवजह विवाद से बचे तथा गुस्से पर नियंत्रण रखें। शेयर्स तथा रिस्क संबंधी कार्यों में रुचि न ले। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करे तो बेहतर होगा। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है।
मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा आपको व्यवसाय की कई जानकारियां हासिल होंगी। नौकरी पैसा संबंधी कुछ लोगों को खुशियां भी मिल सकती है। दाम्पत्य संबंधों में जीवन में मधुरता और खुशहाली रहेंगी। यह वर्ग प्रेम संबंधों की बजाय अपने कैरियर पर अधिक ध्यान दे। अत्याधिक कार्य की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेंगी। अपने कार्य को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास न करें। आपके द्वारा की गई मेहनत के कारण बड़ा लाभ मिलेगा। साथ में लोगों से सम्मान प्राप्त हो सकता है। फिलहाल एक काम में आसानी से प्रगति प्राप्त हो सकती है। इसका फायदा जरूर उठाइए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं तो जानकारी प्राप्त करते हुए योजना बनाएं। आज का दिन शुरुआत में थोड़ा सुस्त रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी। फाइनेंस क्षेत्र में जुड़े कार्य में सावधानी रखें। थोक अधिकारियों को इस समय अधिक मात्रा में माल खरीदने से बचना होगा। अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी ध्यान दें। इससे आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवारजनों से सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। छोटी छोटी समस्याएं बनी रहेंगी जिसकी वजह से व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन सा रह सकता है। लेन देन के समय कोई लापरवाही ना ही करें वरना गलती हो सकती है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुख शांति मिल सकती है। कार्यभार में स्टाफ के सहयोग से गतिविधियां ठीक से चलती रहेंगी। आर्थिक समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, परंतु किसी नए कार्य की शुरुआत को स्थगित ही रखें। ऑफिस में फाइनेंस तथा पेपर वर्क को पूरा करने के अतिरिक्त समय लगाना पड़ सकता है। अपने काम में नयापन लाने की कोशिश करें। दिनचर्या के जीवन की बातों में उलझे रहोगे तो आपको निराशा हो सकती। आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। परिवार के लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को नजरअंदाज ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को आपके मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत होगी। समझने की कोशिश करें और साथ में आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। घर में सुधार संबंधी योजना बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य ही करें। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें तथा अपने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रफुल्लित तो महसूस करेंगे। वहीं अत्यधिक जिम्मेदारियों के बोझ के कारण आप थका हुआ सा महसूस करेंगे। इसी के साथ में वाद विवाद में अधिक ना पड़े तो ही बेहतर होगा। इसमें खुद की मानहानि होना भी संभव है। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें तथा किसी भी प्रकार के जोखिम पूर्ण कार्यों से दूरी बनाए रखें। और हाँ, आय का कोई रुका हुआ स्रोत पुनः शुरू होने वाला है जिससे राहत मिलेगी। व्यवसाय में सभी काम स्वयं रूप से चलते रहेंगे, परंतु दूसरों पर निर्भर रहने की उपेक्षा अपने कार्य को समय से ही निपटाने का प्रयास करें। नौकरी में सकारात्मक और स्थायित्व बना रहेगा। सभी कार्य को समय पर समाप्त करने से वरिष्ठ अधिकारी भी प्रसन्न रहेंगे। घर में सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधी विवाह में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी। साथ में आपको यह बता दे कि कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्यों को रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सभी लोगों पर पड़ेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। आप सभी से पुनः गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना कीजिएगा। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आएंगी। आज आपको समझा पाएगा कि आपके खान पान के कारण, गलत जीवन शैली के कारण आपका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित हो रहा है। फिर आप इसके लिए सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो आज आप अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें खरीदेंगे। आज आपके प्यार संबंधी राशिफल की बात की जाए तो आज आप नए रिश्ते और संबंध बनाएंगे। आप खुशहाल भरी मुद्रा में रहेंगे। आपका हास्य भरा अंदाज दूसरों को प्रभावित भी करेगा। जो आज आप दोस्त बनाएंगे वो आगामी वर्षों में बहुत मूल्यवान साबित होंगे, परंतु हो सकता है अभी यह प्रतीत ना हो। आप एक सहायक की मुद्रा में है और अपने परिवार और मित्रों को हर्षा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मित्रों इस बीच आपका ध्यान भटकने की भी संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुवादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जरूरतता और चिंता आपके मन पर हमेशा हावी रहेंगे। आपका कार्य भी अधूरा है।
आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली पर दीर्घकालिक प्रभाव भी डाल सकता है। साथ ही में इस राशि के जातकों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपकी वृद्धि और स्थिति एवं कैरियर में तरक्की का दिन है। पैसों की लालच में अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करें। दरअसल आज आप अपने भीतर आध्यात्मिकता अनुभव करेंगे। दोनों स्तरों के बीच उलझा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन अंत तक दोनों में नियंत्रण बना पाने में कामयाब होंगे। वही अंत तक दोनों पर नियंत्रण बना पाने में कामयाब रहेंगे। वही आज आप काफी ऊर्जा महसूस करेंगे और वही आप ऐसा काम भी हाथ में लेंगे जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे थे। कोई नया खेल खेलेंगे या फिर शारीरिक व्यायाम का कोई नया तरीका अपनाएंगे। आज आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, इसलिए आज अपना ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है और इसी के साथ प्रयास अपने फिटनेस संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी करें। आप काफी ज्यादा भावनात्मक है और संभावना है कि आपको अपने जैसा ही कोई भावनात्मक और उत्साही बंदा भी मिल जाए, लेकिन आपको उसके साथ नहीं चलना है क्योंकि उससे आपके हाथ निराशा ही लगेगी। यह तो आपको पता ही है कि आकर्षण भी चुंबक के विपरीत ध्रुव में होता है। आप अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें और अपने 70 के लोगों में दोस्ती बढ़ाने की उम्मीद कर सकता है। आप बाद में उनके साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। यह समय अपने कार्य क्षेत्र को दिशा या बदलाव देने का उचित समय है। कुछ समय से आप अप्रसन्नता को महसूस कर रहे हैं। नया और जोश भर देने वाला अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं। आपको आशावादी रहकर उन्हें पूरा करना है। यह कार्य आपके कार्य क्षेत्र को परिवर्तित करने में मदद करेगा और तब जाकर आपके कार्य क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने में भी मदद करेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस समय आप अपना मूड बदलने के लिए सामाजिक मेलजोल का सहारा ले। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे, इसलिए विवादित मुद्दों पर बहस करने से बचें, जो आपके और दूसरों के बीच विरोध पैदा कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय सदा आपको बहुत प्यार करेगा। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहुत रोमांचक काम कर सकते हैं। यदि आप किसी खेल में महारत रखते हैं तो आज का दिन आपको खेल खेलना चाहिए और साथ ही में जिंदगी की ओर से उदास नजरिया रखने से बचे। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। बुजुर्ग और परिवार के सदस्य स्नेह देंगे और ख्याल रखेंगे। आपके प्रेमी और प्रेमिका आज गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनकी घर की स्थिति होगी। अगर गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। आज किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बात बुरी भी लग सकती है और आप तय समय से पहले वापस लौट सकते हैं। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ, आज आपके मन में उदासी रहेगी और आप नहीं जान पाएंगे कि इसका कारण क्या है। लेकिन मित्रों, इस बीच भी आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर है, वे अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की संभावना है। घर के सदस्य कई चीजों की मांग कर सकते हैं। अपने प्रिय को समझाने की कोशिश करें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। ऑफिस से जल्दी घर जाने का प्लान ऑफिस में ही कर सकते हैं। घर पहुंचने के बाद आप कहीं मूवी देखने या परिवार जनों के साथ बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज का दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता पूर्ण बातों को करने का सही समय है। आपके घर का कोई सदस्य आज आपसे प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर कर सकता है। आपको उन्हें उचित सलाह देनी है चाहिए तथा उपाय की बात की जाए तो मित्रों, हरे तोते तोती के जोड़ों को पैसे देकर आजाद करवाने से पारिवारिक सुख बढ़ता है। और हाँ, साथ में अनंतमूल की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, कई बार कुछ ग्रहों के अनुसार हमें कुछ खास तरह के बर्तन या फिर धातु को इस्तेमाल करने की मनाही दी जाती है, और खासकर जब हमारे चंद्रमा के हालात कुछ खराब हो तब कहा जाता है कांच के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं। देखिए, बर्तनों की अगर हम बात करें तो पहले बर्तन हुआ करते थे चांदी के, कांसे के, पीतल के, पर जैसे जैसे दौर बदलता गया वैसे वैसे बर्तनों ने कहीं प्लास्टिक, कहीं सेरेमिक,
कहीं कुछ इस तरह की चीज का रूप ले लिया और हमारे जो मूलभूत बर्तन हुआ करते थे पहले के समय के, वह एक तरीके से खत्म हो गए। जब यह खत्म हो गए तो हमारी जीवन शैली में कांच ने एक रूप लेना शुरू कर दिया। कांच हमारे हर एक बर्तनों में आना शुरू हो गया। उसी तरीके से हमारे चंद्रमा के फल खराब होने शुरू हो गए। क्यों कांच को मना किया जाता है? कांच को इस्तेमाल करने से हमारे चंद्रमा पर क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं? हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों खराब होती है? हमारी मानसिक दिक्कत क्यों खराब हो जाती है? आप आजकल देखिए, न ही इंसान के अंदर खुशी रही है, न ही इंसान के अंदर एंजॉयमेंट करने की काबिलियत रही है। इंसान काम करता है, घर आता है, जरा सी बात होती है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। क्यों? यह ग्रह क्लेश स्थितियाँ बनती है। इन सब चीजों को समझना जरूरी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध के पहले खाने के बारे में, यानी कि फर्स्ट हाउस के बारे में। पहले भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो ऐसे केस में इंसान को यह कहा जाता है कि वह कांच के बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल न करे। अगर कांच के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने तो उसे क्या इस्तेमाल करना है, यही समझना जरूरी है। और यहाँ पर जो कांच होता है वह बुध को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध के फलों को आप इंक्रीज करोगे तो चंद्र के प्रभाव आपके जीवन पर बुरे कहाँ पड़ेंगे, यह भी समझना जरूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरा चंद्रमा इस तरीके से मुझे जीवन में उल्टे सीधे इफेक्ट दे रहा है, इसके कारण मुझे यह परेशानियां आ रही है। पहले भाव का चंद्रमा सबसे पहले तो मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं डामाडोल करता है। अगर यह चंद्रमा नेगेटिव हो तो इंसान काफी डरा सा रहता है, उसके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस रहता है। एक मानसिक स्थिरता की अगर हम बात करें तो वह कहीं न कहीं डामाडोल रहती है। ऐसे व्यक्ति को डिसीजन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और ऐसे व्यक्ति को डर बना रहता है। डर, अब यह डर इंसान को कैसे पता लगे कि मुझे डर है या मेरा कॉन्फिडेंस कहीं डिस्टर्ब हो रहा, तो सबसे पहले उसकी जो मुख्य निशानी होगी वह होगी ड्राइविंग कैपेसिटी, यानी कि उसकी जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है, ड्राइविंग जो करता है वह किस तरीके से करता है। अगर वह डर के कर रहा है तो वह समझ ले कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मुझे जरूर से जरूर चंद्रमा के उपाय करने हैं। अब पहले भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अगर मंगल की सपोर्ट पाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ अगर मंगल और सूर्य के सपोर्ट इसको मिलने शुरू हो जाएगी तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। चंद्र के प्रभाव भी हमें बढ़ाने होंगे ताकि चंद्र मजबूत हो। पहले भाव में बैठा हुआ चंद्र अगर है तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि हरे रंग के कपड़ों से परहेज करे, और कांच जो कि बुध से संबंध रखता है और हरे कपड़े जो कि बुध से संबंध रखते हैं, इसलिए मना किया जाता है। अब चंद्रमा को हमें सपोर्ट देनी है मंगल की या सूर्य की। अगर हम तांबे की बात करें और आपके चारपाई की बात करें तो चारपाई यानी कि जो आपका बेड होता है उसमें 4 जो पैर होते हैं, अगर उसमें आप तांबे के कील ठोक दीजिए तो यहाँ पर चंद्रमा के बुरे प्रभाव आपके ऊपर जो पड़ रहे हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो डिस्टर्ब हो रही है, उससे बचाव हो जाता है। आपकी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में एक स्ट्रांगनेस आनी शुरू हो जाती है, एक्सेंट मिलनी शुरू हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को लाल रंग के कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करने हैं। अब यह लाल रंग के कपड़े कैसे यूज करने हैं? कोई रुमाल रख सकता है, कोई टॉवेल रख सकता है। घर की टॉवेल आप लाल यूज कर सकते हो, टेबल पर कपड़ा आप लाल यूज कर सकते हो, गाड़ी की सीट में आप लाल कपड़ा या लाल टॉवेल रख सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से लाल चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है। अगर बर्तन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को रोज चांदी के गिलास में पानी पीना है। दूध पी सकता है, अगर नहीं दूध पी सकता तो पानी पिए, और जितना चंद्रमा के फल को बढ़ाता जाएगा, मजबूत करता जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। और एक चीज का ध्यान रखे, जो लोग शादीशुदा है वह लोग साली से संबंध न रखे, क्योंकि आपके जीवन में परेशानी का कारण आपकी साली बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को 25 वर्ष में शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर उस समय में शादी करता है तो शुक्र के फल जागृत हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, चंद्रमा जब पहले भाव में होगा तो इंसान की मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। यह क्यों होता है?
क्योंकि चंद्रमा जब पहले भाव में है तो शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो, चाहे उच्च कंडीशन का हो, चाहे अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ लेकर बैठा हो, वह नीच ही माना जाता है। जब नीच होगा तो शुक्र यानी कि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं खटपट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं दिक्कत, यह चंद्रमा आपको देता रहता है। और कारण यही होते हैं कि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो बुध को और ज्यादा नेगेटिव कर रही है, आपके जीवन में नेगेटिव फलों को इजाफा करने में मदद करते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि आप कांच मत यूज करिए, चांदी के बर्तन में पीना पानी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके साथ साथ और एक सावधानी आपके लिए बनती है कि 25 से लेकर 27 वर्ष के बीच में ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से मकान ना ले, ना ही कंस्ट्रक्शन करे। कंस्ट्रक्शन मकान लेना यह कभी कभी हो जाता है, कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। जैसे कि कहावत भी है कि दाढ़ी से पहले इंसान के पास गाड़ी आ गई, और कई बार ही ऐसा भी होता कि यहाँ परिवार वालों ने चलो संपत्ति बच्चे के नाम कर दी और कंस्ट्रक्शन करवा दिया, बच्चे की जॉब जल्दी लग गई, चलो बच्चे के नाम पर लोन ले लिया, कहीं ना कहीं कुछ कर लिया। तो यह चीज न करिए, बच्चों के नाम पर ऐसे कभी भी न करिए। 28 वर्ष के बाद आप सोचिए अगर कुछ करना है, और ऊपर से शनि के हालात जरूर देख लीजिएगा कि शनि कहीं आपकी कुंडली में 8वें भाव में या 10वें भाव में या 11वें भाव में नहीं है, 6ठे भाव में नहीं है, पहले में नहीं है, तब इस केस में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। इसके साथ साथ एक योग और है जो कि इंसान को निर्धन और गरीब बनता है। वह तब बनता है जब शनि खाना नंबर 6 में बैठा होता है। तब ऐसे केस में इंसान काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियां वाला होता है, उसकी हेल्थ खराब रहती है। निर्धन और गरीब इंसान की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, कोई भी चीज उसे आसानी से नहीं मिलती है। यह एक योग है और ऐसे योग के लिए यहाँ पर शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। शनि के लिए 6 सूखे नारियल, चिकना नारियल वर्ष में एक बार जाकर शनिवार के दिन जलप्रपात जरूर करके आया करे, और साथ ही साथ मजदूर लोगों को चमड़े के जूते वर्ष में एक बार जरूर दान कर दिया करे। अब कई बार व्यक्ति दूध का व्यापार करके भी परेशान होते हैं। कई लोगों के पास दूध होता है, डेयरी फार्म होते हैं जिसके भी चंद्रमा पहले भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति को दूध का व्यापार कभी फलता नहीं है, इंसान हमेशा घाटा और नुकसान ही झेलता है। औलाद की सुरक्षा और रक्षा के लिए आप एक काम जरूर करना, जब भी आप कहीं सफर कर रहे हैं और कहीं पर नदी नहर पड़ती है तो सिक्का 1-2 रुपए का जरूर बच्चों के सर से बाहर कर आप जरूर जल प्रवाह कर दिया करें। इससे उम्र को रक्षा मिलती रहेगी, बच्चों के ऊपर परेशानियां किसी तरह के संकट नहीं आएंगे। अब कई लोगों के घर में एक कैटल टाइप की होती है। कैटल यानी कि वह केतली टाइप की होती जिसमें नली या टूटी लगी होती है, तो ऐसी कैटल घर में इस्तेमाल न करे। चंद्रमा के फलों को तो हमें अच्छा करना ही करना है, नहीं तो हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ रहेगी, पैसे कहीं नहीं टिक पाएंगे। इसलिए जो लोग भी चांदी का कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ। घर में एक चांदी का थाली बड़ी से बड़ी जितनी आपकी इच्छा हो जरूर आप खरीद के रखें, चाहे किसी त्योहार पर खरीदे या फिर जैसे ही आपके पास पैसे की व्यवस्था होती है आप चांदी का थाल लीजिए। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप घर पर रख लीजिए। देखिए कैसे चंद्रमा के फल आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आपकी फाइनेंशियल दिक्कत, आपकी मानसिक दिक्कत, आपकी ओवरऑल जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए यह बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब चंद्र पहले भाव में है और अगर मंगल 7वें भाव में है तब ऐसे केस में भी यह काफी पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे इंसान को अपने घर पर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एक काम जरूर करके रखना है कि किसी चांदी के बर्तन में शहद भर के जरूर आप रख लीजिए, ताकि मंगल और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बना रहे। और साथ ही साथ बृहस्पति को उच्च करना, यानी कि अगर बृहस्पति एक योग है पॉजिटिव, अगर हम बृहस्पति जहाँ पर भी अगर कुंडली में खराब है
अगर हम बृहस्पति के असर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 400 ग्राम चने की दाल या 400 ग्राम साबुत हल्दी की गांठें, यह आप जरूर जल प्रवाह करते रहना। जल प्रवाह के फैसिलिटी नहीं है तो धर्म स्थान पर देते रहे ताकि आपके चंद्र को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। बाकी यह सब जानकारी के साथ आप आगे बढ़िए, अपने जीवन में चंद्र के फलों को अच्छा करिए।